बहुत शुभकामना आपको। जायसवाल जी, हमारे केदारनाथ सिंह जी एवं हमारे अतिथि हमारे वरिष्ठ बेटियां आदरणीय रंजना देवी जी आदि के द्वारा ध्वज के ध्वज का आनंद लेंगे। गीत बजाने के लिए आगे बढ़े सर आगे भाग रहा है। सर भाग रहा क्या बात नहीं जानते हैं ना, आप भी नहीं जानते। मैंने हमने फ्लाइट सर्च कर लिया था। ये बाबा का रूम अच्छा बना है। अच्छा चीनी साथ में पड़ेगा, चीनी तो बाद में पड़ेगा। अभी नहीं, अभी सुजामा डुमरी भी सारनाथ। एक मिनट पहुंच जाएगा।
आप सभी भरपूर दृष्टि देंगे, प्यारे बाप दादा की शक्तियों से वरदानों से अपने को भरपूर करेंगे और करुणा दे दें। अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सद्ज्ञान सुनाने वाले आठों ही प्रहर मेरे। ओम शांति। आज मैं इस शुभ अवसर पर बाबा के पास आप सबकी याद प्यार लेके और भोग लेके बाबा के पास पहुंचे। बाबा को सारा समाचार भी सुनाया कि आज आपके घर का गृह प्रवेश है, इसलिए इसी उपलक्ष्य में आपके सब बच्चों की तरफ से भोग लेके आए हैं। तो मैंने बाबा के आगे भोग रखा। फिर बाबा को मैंने कहा कि आप भी बाबा अपने घर में दृष्टि से शक्ति तो भरिए। तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे, अभी मैं यहाँ बैठे बैठे आपको सब खेल दिखा देता हूँ। तो बाबा ने क्या खेल दिखाया, तो सबको वहाँ ही मर्ज कर दिया। आप सभी को और जो निमित्त यहाँ की बहनें, भाई, माताएं, सबने अपना तन मन धन मन बुद्धि सब सहित मददगार बने हैं, सेवा किए हैं। उन सबको पहले बाबा ने बुलाया, फिर और भाई बहने जितने भी आए सबको बाबा ने सारी सभा को इमर्ज किया। पहले तो बाबा ने हर एक को दृष्टि देते हुए शांति की शक्ति दी। फिर उसके बाद में कहा कि आज देखो खुशी का दिन है ना, तो इसलिए बाबा भी आज अपने इन बच्चों का, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के और सेवा की है, भवन तैयार किया है, सेवा स्थान बनाया है, उन बच्चों का मैं बधाई देते हुए उनका स्वागत करता हूँ। तो बाबा के पास पुष्प थे अनेक प्रकार के, तो उससे सबके ऊपर वर्षा भी की और सभी को कहा कि आज बाबा बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि सेवा स्थान बनाना माना कोई दो चार का घर नहीं है। बाबा का घर सो बच्चों का घर। इसलिए बाबा आज इन सभी बच्चों को इस खुशी में, शुभ समय में, सबको आज बाबा अपने हाथ से टोली भी खिलाएंगे। तो एक एक को बाबा खिलाते हुए टोली भी खिला रहे थे, बधाई भी दे रहे थे और सभी का चेहरा भी देख रहे थे कि कितना किसका चेहरा प्रफुल्लित है और कौन अपने अंदर ये जिम्मेवारी भी ले रहा है कि हम इस भवन के द्वारा विश्व सेवा का, विश्व कल्याण का, स्व कल्याण का कार्य करेंगे
ये अंदर अंदर कई बच्चे ये शपथ भी ले रहे हैं और कोई बच्चे तो बाबा से मिलन मनाने में ही मस्त है, लेकिन बाबा सभी को बहुत बहुत दृष्टि देते हुए टोली खिला के पुष्पों की वर्षा करके बधाई दी कि जो बाबा को पहचान लेते हैं उन बच्चों का कर्तव्य ही केवल एक ही बचता है, स्व कल्याण करना और विश्व कल्याण करना, और इसके अलावा और कोई कार्य नहीं बचता है। इसलिए जो इसी लगन में मगन रहते हैं तो बाबा भी हर समय हर पल उन बच्चों की मददगार बनकर के साथ रहते हैं। तो इसलिए भगवान का जिनको साथ मिलता है उसकी बात कुछ और चाहिए, चाहिए कुछ। भगवान मिला तो सब कुछ मिला, इसलिए जब सब कुछ मिला तो और कहीं भी बुद्धि योग न जाकर के केवल एक बाबा में और सेवा में, विश्व कल्याण में, स्व कल्याण में ही हमेशा हर पल श्वासोश्वास सेवा में लगे रहें। बच्चे संतुष्ट रहें, खुश रहें और सभी को खुशियाँ बांटें। ऐसा वरदान दिए और सभी को बहुत बहुत प्यार प्यार दीजिए। ओम शांति। अनेकों अपनी भुजाएं बाप दादा की सहयोगी आत्माओं के रूप में अनेक दीदियों को आध्यात्मिक जन्म दिया, पालना दिया। तो ऐसी परम आदरणीय बड़ी दीदी जी और अपने वरिष्ठ दीदियां, वरिष्ठ भ्रातागण के बीच इस बाबा के छोटे से सुंदर भवन का गृह प्रवेश हम सभी कर रहे हैं। और अभी परम आदरणीय बड़ी दीदी जी के मुखारबिंद से हम सभी ने बहुत सुंदर बाप दादा का संदेश भी श्रवण किया। तो निश्चित तौर से जो संदेश बाबा ने दिया है उसको जहाँ तक हमने अभी पूरा किया, आगे भी हम सभी मिलकर पूरा करेंगे, ऐसा अपनी दृढ़ता रखनी है। और एक बार परम आदरणीय दीदी जी का जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन के साथ अब हम हमारे बीच काफी व्यस्ततम समय, और आप सभी सोच सकते हैं दीदी जी की शारीरिक आयु भी 81 साल पूरा हो चुका है। तो इस समय भी इतनी यात्रा दूर दूर तक करना, अनेक जिम्मेदारियों को निभाना और बाबा के अनेक बच्चों की आध्यात्मिक पालना करते हुए आप यहाँ पहुँचे। अभी हम सभी के बीच हम सभी के बड़े भाई साहब अति स्नेही जो इस यज्ञ के बाबा के बहुत करीब हैं, तो हम सभी के एक लोकप्रिय राजनेता कहें या हम सभी के बड़े भाई साहब कहें, सुरेंद्र नारायण सिंह जी जो पूर्व विधायक रोहनिया, आपने बहुत ही जन सेवा की, बहुत सुंदर जन सेवा की। आप हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आपको हम सभी विधायक के रूप में नहीं, अपने परिवार के बड़े भाई के रूप में मान रहे हैं, जान रहे हैं और उसी रूप में स्वीकार करते हैं। यह ईश्वरीय परिवार है और आप यहाँ के हम सभी के एक बड़े भाई हैं। तो आपका भी पुनः जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिवादन। अभी जब आप भोग शुरू हुआ तो आपका आना हुआ था, लेकिन बहुत व्यस्ततम समय में से आप समय निकाल के पहुंचे हैं। क्योंकि थोड़ा सा कुछ अन्य व्यस्तता से आप समय पे नहीं आ पाए, तो बड़ा खेद आप जता रहे थे कि मैं समय पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अपने परिवार के बीच जब भी आप पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, हम सभी के लिए खुशी की बात है। और आपके समय, चूँकि अभी आप बनारस में जान सकते हैं बहुत वीवीआईपी कार्यक्रम, अभी सीएम साहब भी हैं, पीएम का भी कार्यक्रम है, तो बड़ा व्यस्तता है, इसलिए आपको जाना है। स्वागत है, अभिवादन है। आप जरूर आगामी दिनों में भी इसी तरह से स्नेह, अपना सामिप्यता और अपना सहयोग निरंतर जारी रखेंगे इस परिवार के बीच। यह आपका अपना ईश्वरीय परिवार है।
एक बार पुनः जोरदार तालियों से बहुत बहुत बधाई और आपके आगे उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आपसे 2 शब्द हम सभी सुनेंगे। परम आदरणीय बड़े दीदी जी की पावन हस्तों से एक छोटा सा ईश्वरीय उपहार ग्रहण करते हुए हम सभी के ही अति सरल एक सुयोग्य साथ राजनेता और समाज सेवी का हूँ आदरणीय भाई साहब अब अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम शांति। आज इस गृह प्रवेश के कार्यक्रम में हम सबके बीच और आप सभी की, हम सभी की जो परम इच्छा होती है शांति की, उसकी शांति के दूत के रूप में काम कर रहे हैं इस संस्था की बहुत ही सीनियर सुरेंद्र दीदी जी, मधु दीदी जी तथा शांति के दूत आप सभी भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़े लेट हो गई, हमको गलतफहमी हो गई। इन्होंने गृह प्रवेश जी का उपाध्याय जी ने सूचना दिया, हम समय नहीं ध्यान दिया। हमने सोचा कि जनरली शाम को होता है गृह प्रवेश, हम शाम को चलेंगे, बैठेंगे घंटे 2 घंटे, लेकिन फिर भी अभी जब तुरंत हमको सूचना दिए तो वहाँ से भाग के घर से आया। मेरा घर बहुत दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर यहाँ से दूरी है, इसलिए हमको लगता है आज भी कहने के 15 मिनट के बाद मैं आप सबके बीच में उपस्थित हो गया हूँ। क्योंकि अभी हमको 12 बजे ही प्रेस में जाना था स्वतंत्र भारत में, इसलिए हम क्षमा चाह रहे थे, मांग रहे थे गुरु जी से कि वहाँ बैठाइए मत। कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाने के बाद तुरंत उठ के भागना अच्छा नहीं लगता है, स्वयं को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज यहाँ पर आपके बीच में आकर निश्चित तौर पर कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में शांति नहीं चाहता होगा। और आप सभी लोग उसी शांति के प्रचारक के रूप में, शांति के दूत के रूप में काम कर रहे हैं ताकि समाज में वास्तविक शांति हो। लोगों के मन में जब से शांति नहीं होगा, आप अपार धन दौलत कोई कमा ले, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ा कर ले, लेकिन जिसके मन में शांति नहीं है उसका जीवन बेकार होता है। हम तो देखते हैं नींद लेने के लिए लोग 20-20, 25-25, 10-10, 12-12 गोलियां खाते हैं। सुकून की जिंदगी पैसा कमाने के बाद भी अगर आदमी सो नहीं पाता है, जीवन में शांति नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। मैं श्री रामपुरम में जो आपका कार्यालय है, स्थान है, वहाँ दीदी के सानिध्य में कई बार गया हूँ, उपाध्याय जी थे। वहाँ जाने के बाद जो शांति मिलती है वो निश्चित तौर पर मन को बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे घर के बगल में और ये मेरा क्षेत्र भी है, इस जगह पर आपका ये जो भवन बना है, निश्चित तौर पर से इस क्षेत्र के लोगों के लिए तथा और जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए भी थोड़ा वो छोटा था, ये कुछ बड़ा मिल गया है और बना लिया है आप लोगों ने। निश्चित तौर पर सुविधाजनक होगा और कार्यों के लिए। अभी उपाध्याय जी चर्चा कर रहे थे कि क्षेत्र में कहीं अगर बड़ी जगह मिल जाए तो वहाँ कुछ काम किया जाए, बड़ा काम किया जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि अगर मिल जाता है जमीन तो फिर मैं उपाध्याय जी को सूचित करूँगा। यहाँ से आने के बाद जाने की इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन आदमी जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होता है। काम की ऐसी लोगों की कोई सीमा नहीं होती है। अभी तत्काल एक दूसरे आदमी के काम से दिल्ली जाना है और मेरा समय जो निश्चित था, थोड़ा मैं खुद लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए पुनः कभी ऐसा अवसर मिला तो निश्चित तौर पर वादा करता हूँ कि मैं समय से पूर्व आऊँगा और पूरा समय आप लोगों को बीच में दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। कुछ हमारे उपाध्याय जी कुछ आप अपनी बातें प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी परम श्रद्धेय बड़ी दीदी, मधु दीदी, हमारी और बड़ी दीदियाँ हमारे बीच में
हमारे पूर्व विधायक धोनिया सुरेंद्र नारायण सिंह जी ने अभी कहा, इनसे हमने जिक्र किया था अभी कि हम लोग 5-6 बीघा जमीन तलाश रहे हैं रिट्रीट सेंटर के लिए। आपका बहुत बड़ा योगदान होगा अगर हमारे इस कार्य में आप 2 कदम चलते हैं तो। इन्होंने आश्वस्त किया। एक खुशनुमा इस माहौल में, इस परिवेश में, इस शुभ अवसर में है परम आदरणीय बड़े दीदी जी को आप सभी भाई बहनों की तरफ से मन की भावनाओं के हार पहनाकर स्वागत, सम्मान, सत्कार। एक बार पुनः जोरदार माता पिता के रूप में अलौकिक माता पिता के सम्मुख मंच पर सुशोभित हैं परम आदरणीय बड़े दीदी जी और हम सभी के अति स्नेह आदरणीय मदर दीदी जी। दिव्यता की मन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। ओम शांति। ओम शांति। ये सभी के लिए जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी भी इस हाल के अंदर जो बैठे किसी का मुंह नहीं चल रहा, ऐसा क्यों? अच्छा नहीं लगता है? ओम शांति अच्छा लगता है सभी को? वो एक बार बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आवाज तो ये था, लेकिन पहले कैसा था? मंच पे विराजमान हम सभी के अति आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय मां स्वरूपा, आज के दिन में मैं कहूंगा साक्षात देवी मां बड़ी दीदी जी, साथ ही साथ हमारी बहुत संक्षिप्त में संबोधन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हम सभी के अति स्नेही परम आदरणीय मधु दीदी जी, परम आदरणीय रंजना दीदी जी, हमारे सेवा साथी अग्रज, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुमारों की तरफ से सर्वप्रथम समर्पित होने वाले हमारे मोहन भैया जी, अन्य सेवा केंद्र इंचार्ज हमारी सभी बहनें, जिनके प्रयास से अनेक चैतन्य दीपक जल रहे हैं, ऐसे संपूर्ण सभी उपस्थित बहनें और कारणी अकारणीय किन्हीं कारणों से मुख्यालय से हमारे बीच पहुंचे हुए हमारे भाई दीपचंद भाई, अच्छा लगा कि किसी न किसी प्रकार से माउंट आबू का भी यहाँ पे आज उपस्थिति दर्ज हुआ, और सभी सेवा केंद्रों से पधारे हुए हमारे अति स्नेही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बहनें और संपूर्ण उपस्थित बाबा के प्यारे बच्चों। दुनिया में परिवार बढ़ता है तो दुख बढ़ता है, लेकिन ये बाबा का ये गरबार है, जहाँ परिवार बढ़ता है तो खुशी होती है। वहाँ तो सरकार भी अनेक प्रकार की योजनाएं लाती है कि जनसंख्या कम हो, लेकिन हम तो यहाँ चाहते हैं कि संख्या और बढ़े। तो इसलिए खुशी होती है जब इस बनारस में एक सेवा केंद्र हुआ करता था, तब का दिन और आज का दिन
हम लोगों का मन इतना प्रफुल्लित होता है, मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि हमारी दीदी जी को कैसा महसूस होता होगा। यही बनारस शहर है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने भरोसा करके, विश्वास करके आज से 65 साल पहले दीदी जी को इस बनारस में भेजा, तब ब्रह्मा कुमारियों के प्रति लोगों की भावनाएं क्या रही होगी, कैसी स्थिति रही होगी, आप लोग आकलन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी अचल और अडोल होकर के परिस्थितियों के ऊपर समझौता न करते हुए दीदी जी ने क्रमिक रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाया। इसमें भी आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा चैलेंज था काशी जैसे संत महात्माओं की नगरी में आकर के संतों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, वो भी एक नारी के द्वारा। आज से 65 साल पहले हमारे संत समाज में नारी द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान और प्रवचन सुनने की प्रवृत्ति थी ही नहीं। ऐसी स्थिति में बाबा के आदेश को सिरधार्य करते हुए दीदी जी ने जो बीज बोया, वो आज बीज इतने बड़े रूप में न केवल पूर्वांचल, इंटरनेशनल रूप लेकर के नेपाल तक पहुंचा हुआ है। सोचिए जरा, दीदी का मन कितना प्रफुल्लित हो रहा होगा। बनारस के कोने कोने में आज कहीं भी जाइए, पहले वो दिन जब हम लोग ने देखा तब भी, और दीदी ने देखा होगा, तो उस समय ब्रह्मा कुमारी के नाम सुनते ही मुंह फेरने वाले लोग आज ससम्मान आपके सम्मान में खड़े होते हैं। ऐसे संभव नहीं है ये बिना त्याग, बिना तपस्या के। कितना दीदी ने त्याग किया होगा, कितनी तपस्या की होगी कि आज हम सभी इस प्रकार से एक राज दरबार सजा रहे हैं। इसके पीछे दीदी जी का त्याग और तपस्या मायने रखता है। एक बार दीदी जी के लिए दर्द नहीं होगा, एक को भी ज्यादा जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है आज, लग रहा है सच में स्वर्ग इस धरा पे उतर आया है, ऐसा लग रहा है सभी को। आप भी महसूस करिएगा। आप सभी को बाबा ने, पहले आपने संदेश में सुना होगा, बाबा ने सभी को वतन में इमर्स करके सबका श्रृंगार किया है, सब चमक रहे हैं। ये तो स्टूल है, थोड़ी देर के बाद हम उतार करके चले जाएंगे, इसको पहन के नहीं रखेंगे। लेकिन जो बाबा ने सभी बच्चों को आज सजाया है, वो सजावट कभी कम नहीं होगी। उस दृश्य को अपना इमर्स करते हुए अपने को भी इस राज दरबार के सदस्य महसूस करिएगा, बहुत आनंद आता है। थोड़ी सी बात और मैं हमारे दीदियों के लिए, बहनों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। इन बहनों ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया है। इसको जरा, जो भी भाई बहने बाहर भी सुन रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे कि जरा दिन में 2 बार आप इस शब्द को रिपीट करके देखिएगा, अपने मन के अंदर ऑटोमेटिकली इन दीदियों के प्रति स्वतः ही भावना जागृत हो जाएगी। इन लोगों ने अपने लिए नहीं, हमारे लिए और हमें अच्छा बनाने के लिए, हमारे अंदर दिव्य गुण भरने के लिए हमारी दीदियों ने घर बार का त्याग किया। सोचिए, इसके बाप भी वो घर त्याग करके आके आज ऐसे घर महल बाबा का दरबार बनाने के लिए दिन रात एक करके बहनें लगी रहती हैं। निश्चित बधाई के पात्र हैं। मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से आप सभी संपूर्ण उपस्थित भाई बहनों की ओर से बहनों को हार्दिक 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 अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज अच्छा खासा व्यक्ति जब मकान बनाता है
तो बोलता कि यार इतना तकलीफ मकान बनाने में, लेकिन हमारी बहनें यहाँ जितनी मौजूद हैं सभी बहनों ने महल खड़ा कर दिया है। सभी बहनों ने, कोई ऐसा सेंटर नहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इक्का दुक्का कहीं है, लेकिन सभी बहनों ने दिन रात एक करके, जेब खाली, बैंक बैलेंस नहीं, तब भी एक से एक सारा सेंटर आप देखेंगे। बनारस जू का कोई सेंटर किसी से कम नहीं है। आज हमें गर्व महसूस होता है। बनारस में खास करके जब अपने नाम की बिल्डिंग खरीदी गई, चुनार और उसके बाद नाट्य मिली, बहुत गर्व महसूस होता था। आज 300 से अधिक सेवा केंद्र दीदी जी के द्वारा निर्देशित है, उसमें 98% बाबा का घर अपना है। सोचिए, इन बहनों के बैंक बैलेंस नहीं है, मासिक आमदनी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी दादी जानकी जी कहा करती थी, जेब खाली विश्व के बादशाह। कोई बादशाह से कम नजर आते हैं? कोई कम नजर आते हैं? ये इनर ब्यूटी, अंदर की जो खुशी है, संतुष्टि है, सबके जीवन के बदलने, जीवन को उन्होंने बदल करके जो अनेक आत्माओं को जो प्राप्ति हुई है, वो खुशी इनके चेहरे से झलकती है। ऐसे संपूर्ण देवी स्वरूपा बहनों को नमन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से उन्नति प्रगति करते चले। सच में अगर कहूँ तो हमारी उन्नति में इन बहनों की उन्नति है। हम उपस्थित होते हैं सेवा केंद्र में तो मुझे कभी बड़ा आश्चर्य लगता है। जब जिज्ञासु भाई बहन आते हैं तो बहनें खुश होती हैं। लौकिक परिवार में बताइए कितने लोग आए, रोज रोज आते हैं, अरे अब तो थक गए। यहाँ तो रोज जितनी संख्या बढ़ती है उतनी बहनों को खुशी होती है। क्या चमत्कार है, क्या आश्चर्य है। और दिन रात इसी कार्य में लगी रहती हैं कि हमारे जिज्ञासु ज्यादा होंगे, हमारे यहाँ आने वाले भाई बहन ज्यादा हों। उनकी क्या पालना कैसे करें, आध्यात्मिक पालना है, हर प्रकार से पालना है। कभी कभी हम लोग इतने कमजोर भी बन जाते हैं, एक दिन दीदी ने नहीं पूछा तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, कभी गलती से भी नहीं करना है। हमारी दादी प्रकाश पड़ी जी कहा करती थी, 10 माना बस। जो ज्ञान में चलती हुई जिनका 10 साल हो गया, उनके लिए हमारे दीदियों को कुछ भी सोचना ना पड़े। 10 माना बस। 10 साल के बाद भी हमारी बहनों को अगर सोचना पड़े तो कहीं न कहीं वो 10 साल के नहीं है। ये बात सभी लोग लेके जाएंगे। और साथ ही साथ इस बाबा के परमात्मा दरबार, ऐसा नाम बहनों ने दिया, कुछ सोच के दिया होगा। तो जिन बहनों ने भी सोचा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस परमात्मा दरबार में स्थूल या सूक्ष्म रूप से तन मन धन, मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से सहयोग प्रदान करने वाले संपूर्ण सहयोगी आत्माओं को, सहयोगी भुजाओं को कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत आभार। मैं नाम लेना चाहूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, फिर शायद किसी का नाम छूट भी सकता है। इसलिए संपूर्ण भाई बहने जिनका एक एक पाई से बाबा के दरबार खड़ा हुआ है, संपूर्ण भाइयों को, बहनों को पुनः बहुत 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 बधाई। और ये हाल छोटा हो गया। मैं लंबा अपना स्पीच इसलिए कर रहा था कि हमारे उपाध्याय जी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब मैं उपाध्याय जी को मैंने मन से कहा, मैं ये बात को इससे इनसे घोषणा करूंगा, जैसा भी हो जो भी हो, मुझे मन में आया कि इधर की दीवार तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, इधर की दीवार भी तोड़ नहीं सकते हैं, इधर का दरवाजा, उपाध्याय जी सुनाई दे रहे हैं, ये दीवार तोड़ेंगे तो कमरे खत्म हो जाएंगे। मैंने देखा आगे कुछ खाली है, अगर ये दीवार टूट जाए कोई किसी को दिक्कत, इधर भी खाली है, इधर तो मैंने नहीं देखा, इधर देखा, मेरा देखा हुआ है इधर। यहाँ के भाई बहन जानते हैं, इधर देखा हुआ जमीन है मेरा, इधर मैंने नहीं देखा। बाउंड्री ऊंची है, इसीलिए
चलिए इसको चाहे वास्तविकता मानिए चाहे चिट चैट मानिए, दोनों भाव इसमें है। इसलिए इतना कहते हुए पुनः इस सेवा केंद्र की सभी बहनों को, उपस्थित संपूर्ण को और साथ साथ सहयोगी सभी पूजाओं को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूजियम होने चाहिए, 10 म्यूजियम होने चाहिए, ऐसे बाबा ने बोला। आप सेंटर तो 10 से ज्यादा ही हो गए, लेकिन अब म्यूजियम कब बनेगा वो भी मैं सोचती हूँ कि बहुत जल्दी ही 10 म्यूजियम भी बन करके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा की विशेष नज़र शुरू से बनारस पर रही और प्यार भी बाबा का बनारस से अटूट रहा है। वो प्रवेशता के बाद तो था ही, लेकिन उसके पहले से भी बाबा बनारस से बहुत प्यार स्नेह करते थे। तो इसलिए बाबा ने ही कह कर के यहाँ का सेंटर बनारस का खुलवाया था। और फिर बहुत तीसरे चौथे दिन बाबा मुरली में बनारस को किसी न किसी बात से याद करते। तो भगवान के दिल में बनारस है, तो बनारस के जो बच्चे हैं, भाग्यशाली बच्चे, वो भी तो उनके दिल में बैठे हुए हैं। तो जो भगवान के दिल में सभी बच्चे बैठे हैं, तो जरूर उस सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तियाँ भी इन सब के साथ है। इसी शक्ति को लेकर के ये दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा ने कहा है हमें 10 म्यूजियम बहुत जल्दी जल्दी बना के रखना, ठीक है। हर एक अगर थोड़ा नहीं बाबा से योग लगाते रहे कि बाबा हम आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और करेंगे दिल और जान से मेहनत करके आपकी आश को पूरी करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी बहुत परम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो शिव बाबा ने अवतरण काशी में लिया, बनारस में लिया। आप सब ने भी यहाँ ही लौकिक जन्म लिया, इसलिए महान सौभाग्यशाली आप सभी बच्चे हैं। आज के उत्सव के लिए आप सबको बहुत 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 बधाई हो। ओम शांति। हम सभी की परम श्रद्धेय आदरणीय बड़ी दीदी जी, जो हम सबकी बहुत प्यार और स्नेह से पालना करते हुए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सीख देती हैं जिसको हम सभी अपने जीवन में धारण करके ही आगे बढ़ पाते हैं या उन्नति को प्राप्त कर पाते हैं। वही हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जैसा आप सभी जानते हैं, सबको अनुभव है। जो भी चाहे बहनें बैठी हैं, चाहे दीदियाँ बैठी हैं, बड़ी दीदी का तो अनुभव हम सभी जानते हैं। तो वास्तव में उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन एक किसी ने हमसे कहा कि कभी भी 2-3 काम पैसा रख के नहीं किया जाता है। एक कभी भी यकीन नहीं पैसा रख के किया जाता, दूसरा कभी घर नहीं पैसा रख के बनाया जाता, तीसरा कभी शादी पैसा रख के नहीं किया जाता। तो जिसकी कहा जाता है कि कोई कभी भी सीख देके चला जाता है और वो सीख जिसके जो फायदे लायक होती है वो चीज़ें इंसान अपने जीवन में अपनाता है। हम यही चीज़ को अपनाएं कि पैसा रख के कभी भी भवन नहीं बनाया जा सकता। तो सच में पैसा कुछ भी नहीं था, धन कुछ भी नहीं था, लेकिन जब 2 कदम बढ़े तो बाबा पता नहीं कहाँ कहाँ से कराते गए। तो हम यही जानते हैं कि आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह, आप बड़ों की दुआएं, चाहे कोई यहाँ आ पाया नहीं आ पाया, लेकिन सबका साथ था और उसी साथ और सहयोग के कारण ही आज यहाँ तक हम सभी पहुँच पाए। इच्छा तो बहुत थी लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाए। पर दीदी ने एक बात जो कहा कि बाबा ने कहा है 10 म्यूजियम बनाने के लिए, तो वही जो 2 कदम तुम चलो 10 कदम मैं चलूँगा, हम वही फॉलो करके चलेंगे। हो सकता है कि दीदी के उस समय जिस समय दीदी ने ये बात बोला है
उस समय जुबान पे सरस्वती जी बैठी हों। तो हम वही कोशिश करेंगे कि म्यूजियम जरूर बने, बस वही कदम बढ़ाते चलेंगे। बाबा पीछे से सपोर्ट करता जाएगा। बाकी बड़ी दीदी, मधु दीदी जी, भैया बड़े हाई हैं, वो लोग हमें सहयोग देते जाएंगे, सपोर्ट करते जाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाते जाएंगे। तो जरूर उनकी इच्छाओं को हम पूरा अवश्य करेंगे। इन शुभ भावनाओं के साथ आप सभी बड़ी दीदियाँ, बहनें, भैया सभी लोग आप आए यहाँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक बात हमने सिर्फ दीदी से कहा था, दीदी मेरा मन तो बहुत छोटे में करने का है क्योंकि अभी हिम्मत तो नहीं हो रही है। तो दीदी ने कहा कि नहीं, सबका मन है कि हम भी आए, तो तुम करो। हम थोड़ा सोचने लगे कैसे होगा, क्या करेंगे, लेकिन आए तुरंत बाबा के सामने ये बात रख दिए, संकल्प रख दिए कि बाबा बड़ों की इच्छा है, अब आप जैसे कराना हो कराइए, हम तो निश्चिंत हैं। हाँ, भले ही होता था रात में नींद नहीं आती थी, थोड़ा सा इधर उधर होते थे, लेकिन फिर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ होता जाता था और आज ये चीज़ संपन्न हुआ। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी यहाँ आए, चाहे वो दीदियाँ हों, भाई लोग हों, चाहे क्लास के भाई बहने, दूर दराज के भाई बहने आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप सभी हमारे एक आग्रह को स्वीकार करके यहाँ पधारे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। यह दिल की भावनाएं, दिल के उद्गार, खुशियों के पल आंसू के रूप में भी छलकते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा के प्यार की खुशी के आंसू गले के मोती हार बन जाते हैं। तो बाबा के गले के हार में यह मेहनत, यह त्याग, यह तपस्या, यह मेहनत, यह खुशी का पल मोतियों की तरह से नैनों से टपकने लगते हैं, जो बाबा के गले के हार बनकर पिरोया जाता है। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन आदरणीय सरोज दीदी जी का। हम सभी के बीच बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी, एक लोकप्रिय जन नेता के रूप में उभरते हुए सितारे कहें, और वर्तमान में यह क्षेत्र जहाँ पर यह परमात्मा दरबार सजा हुआ है, बना हुआ है, सभी के तन मन धन मन वचन कर्म के सहयोग से, एक एक ईंट के सहयोग से यह एक परमात्मा दरबार, छोटा सा दरबार तैयार हुआ है। इस दरबार में, इस ईश्वरीय परिवार के बीच में अभी पहुँचे हैं हम सभी के अति ही स्नेही सहृदय आदरणीय भ्राता सुनील पटेल जी। आप माननीय विधायक रोहनिया विधानसभा, जो कि ये क्षेत्र आपका है और आप काफी दूर थे यहाँ से, लेकिन बहुत प्रयास करते हुए बाबा के इस परमात्मा परिवार के, ईश्वरीय परिवार के आदरणीय सरोज दीदी, हमारे आदरणीय उपाध्याय जी के आग्रह को सहर्ष स्वीकार करते हुए दूर से यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। और हमारे बीच इसी क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद महोदय, जिन्होंने ग्राम प्रधान के रूप में भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, कई बार मुझे यह जानकारी मिली, आदरणीय भ्राता सुरेश पटेल जी। तो आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है, क्योंकि आप इस छोटे क्षेत्र के का प्रतिनिधित्व आप ही खुद करते हैं और आपके इस क्षेत्र में यह परमात्मा दरबार, यह दीदियां, आपकी बहनें एक आध्यात्मिक ईश्वरीय सेवा में, सामाजिक सेवा में समर्पित हैं। तो आपका दायित्व है यहाँ बहनों का, दीदियों का सहयोगी बनकर सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने का, एक ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाने का। तो हमारे माननीय विधायक महोदय कहूँ या हम सभी के बड़े भ्राता कहूँ, है ना, क्योंकि इस ईश्वरीय परिवार में, परिवार के एक सदस्य के रूप में आप हम सभी के बड़े भाई हैं। तो आदरणीय बड़े भ्राता सुनील पटेल जी का, आदरणीय सरोज दीदी जी एवं चंदा दीदी स्वागत, सम्मान, अभिवादन करते हुए एक बार जोरदार तालियों से पुनः अभिवादन करें, अभिनंदन करें। जो उत्तर प्रदेश, बिहार से लेके नेपाल तक में सेवाएं दे रही हैं, आध्यात्मिकता की अलख जगा रही हैं। तो ऐसे परम आदरणीय बड़े दीदी जी के साथ हमारी वरिष्ठ दीदियां एवं वरिष्ठ भ्रातागण यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय दीपेंद्र भाई जी, जो क्षेत्रीय कार्यालय में परम आदरणीय बड़ी दीदी जी के साथ
क्षेत्रीय सेवाओं को संभालने के लिए प्रबंधक की भूमिका निर्वहन करके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी वरिष्ठ आदरणीय मधु दीदी जी जो इन सेवाओं के में आदरणीय दीदी के साथ सहयोगी हैं, वरिष्ठ आदरणीय मधु दीदी जी एवं हमारी वरिष्ठ राज्योगिनी आदरणीय रंजना दीदी जी, ऐसी दीदियां और वरिष्ठ प्रार्थनागण के साथ हमारे बीच इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। हमारे खा लेना चाहिए। अरे ये फोटो ले रहे ना वीडियो से। ग्रुपिंग करो हम लोग का जल्दी। हाँ वही तो। टेबल पर हटाना पड़ेगा। अब हम आग्रह करेंगे हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथियों से। अच्छा, हम माइक हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जी को दे रहे हैं और हमारे अतिथियों से बुलवाने का काम आगे आप करेंगे। ओम शांति। माइक लेने का कुछ विशेष कारण था। हमारे माननीय विधायक जी जौनपुर में पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें कल के गए हुए थे, लेकिन केवल इस कार्यक्रम के लिए भागे हुए ही चले आ रहे हैं। और पुनः चूंकि प्रधानमंत्री अभी कल और परसों 2 दिन बनारस में हैं, परसों 17 और 18 उस कार्यक्रम में अभी इनको शिरकत करने और व्यवस्था में लगे रहने के लिए जो है अभी तुरंत इनको निकलना है, इसलिए हम इनको अभी बोलने के लिए जो है आमंत्रित करेंगे। उसके पहले कि हमारे माननीय सुनील पटेल जी बहुत ही विनम्र, अति सरल चित्त के धनी हैं और जनता की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। एक बार आमतौर से होता है कि नेता लोग जो हैं फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी तुरंत फोन उठाते हैं और हमारे अनुप्रिया पटेल जी के बहुत ही करीबी। पहली बार हमारे इस आश्रम में आए हैं, अभी बहुत कुछ हमारे आश्रम के बारे में जानकारी नहीं है इनको। अभी कुछ दिन पहले बिंदु दीदी के सौजन्य से एक कृषि प्रदर्शनी में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद क्या नाम है, इस आश्रम के बारे में यह दूसरी मुलाकात है। तो इस समय अभाव के कारण, लेकिन आते ही चूंकि ये दाता है, तो दाता है तो हम लोग क्या है, हम लोग भी अपने लेवता हैं। तो यहाँ पे दीदी ने बोल दिया, इसलिए हम कुछ और कहने जा रहे थे, लेकिन अपनी दीदी का कैसे हम सम्मान करें। तो आते ही पहले विधायक जी को हमने क्या दिखाया, तो ये जो कच्ची रोड है 100 फीट, तो इन्होंने कहा तुरंत। और गुड्डू भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे सभासद हैं, ये पहले से लेके जिम्मा बैठे हुए थे। हमने कहा कि तब विधायक जी आ गए हैं तो विधायक जी को क्या कहा जाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। और एक बैच और रह गया है, कुल सौरभ विहार कॉलोनी और गौतम विहार कॉलोनी का ये मिड पॉइंट है। यहीं से इधर सौरभ विहार कॉलोनी और इधर गौतम नगर कॉलोनी, तो दोनों कॉलोनियों को जोड़ने के लिए ये रोड का केवल 200 मीटर आप ये क्या नाम है, जो डमरू वाला आजकल आ रहा है इंटरलॉकिंग दे देंगे, जिसकी कीमत मात्र हमको एक ठेकेदार साहब भी हमको मिल गए, उन्होंने कीमत लगा दिया, वो डब्बू भाई ठेकेदार। तो उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं। उन्होंने 20 लाख रुपए का वो किया है, जो मुझे हमारे विधायक जी के लिए बहुत छोटा एक वो है। और दूसरा एक आग्रह हम और विधायक जी से करेंगे, क्योंकि ये सक्षम है, करा सकते हैं। हमारे आश्रम के ठीक सामने ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन चल रही है। अगर आप चाह देंगे तो हमारा एलिवेशन इसीलिए नहीं हो पाया कि उस वहाँ पे तार चल रहा है। अगर थोड़ा सा आप चाह देंगे तो वो भी हमारा तार जो है हट जाएगा। इन्हीं बातों को, अपनी बातों को विराम देते हुए और आपसे अपनी प्रार्थना कहते हुए
हम तिवारी को विराम देते हैं और गुड्डू भाई का भी सम्मान करते हैं। और गुड्डू भाई से आग्रह है कि आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यह आश्रम खुला है, आप एक संरक्षक के तरफ से इस आश्रम की देखभाल करेंगे, यही आपसे मेरी। अब मैं माननीय विधायक जी को माइक देना चाहता हूँ। ओम शांति। बाबा विश्वनाथ की धरा पे और मां गंगा आचर तले फलीभूत हो रही रोहनिया विधानसभा के सुसुहाई ग्राम सभा में ब्रह्म कुमारी ओम शांति इस भवन में गृह प्रवेश के शुभ अवसर पे हमारे समक्ष मंसासीन राजयोगिनी महाब्रह्म कुमारी सुरेंद्र दीदी जी को नमन करता हूं। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी माधुरी दीदी जी को नमन करता हूं और राजयोगी ब्रह्म कुमार दीपेंद्र कुमार भाई जी को नमन करता हूं। विपिन भाई जी को नमन करता हूं और सामने बैठी विभिन्न जनपदों से हमारी बड़ी छोटी हमारी जो दीदियां आई हैं उन सभी को नमन करता हूं कि आप हमारे इस काशी की धरा पर आप आए हैं। आप सभी अतिथियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आपका चरण छू के स्पर्श करता हूं। और आप लोगों के बीच में मैं भी चाह रहा था कि माननीय मंत्री जी और महापौर जी के साथ ही आ जाता, लेकिन अभी भाई साहब ने बताया कि मैं जौनपुर पार्टी के कार्यक्रम से मैं व्यस्त था। लेकिन मैंने कहा था हमें दीदी का आशीर्वाद लेना है, मैं लेट फास्ट आऊंगा जरूर, और जब तक आशीर्वाद लूंगा नहीं तब तक वहां हमें चैन नहीं पड़ेगा। और ईश्वर की कृपा रही, बाबा भोलेनाथ की कृपा रही कि दीदी का आशीर्वाद भी मिला मुझे। और आज इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो आप लोगों ने मांग किया है उस मांग को मैं प्राथमिकता से रखते हुए उसे पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा, और प्रयास नहीं करा दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत कुछ कहते हैं, बस इतना मैं कहूंगा एक बार पुनः इस काशी के धरा पे आए हुए सभी सम्मानित दीदियों के तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। हमारे विधायक जी ने आज जिस तरीके से ब्रह्मा कुमारी परिवार का दिल जीत लिया, इसके लिए हम इनका तहे दिल से, मैं अपने राजयोगी ब्रह्मा कुमार दीपेंद्र भाई से आग्रह करूंगा कि केवल आभार व्यक्त करें विधायक जी का। ओम शांति। मैं दोबारा माइक पकड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आज हम सभी इस भवन के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए। सबसे अच्छा तो मुझे अभी ये महसूस हुआ कि हमारे अति स्नेही और ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रति स्नेह रखने वाले हमारे युवा और अति स्नेही साथ साथ जनता के दिल में बसे हुए ऐसे सुयोग्य कर्मठ विधायक जी के द्वारा बात रखने की देरी थी, आपने मंच से ही अभी घोषणा कर दिया। इसलिए ना केवल मैं अपनी तरफ से संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से, राजयोगिनी, बाल ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी, पिछले 65 सालों से जो साधना कर रही है ऐसी साध्वी
दीदी के तरफ से आपको बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। ये ब्रह्मा कुमारी का काम नहीं है वैसा, ये सामाजिक काम है। इसमें आपने तत्परता दिखाते हुए इतनी तुरंत दान महापुण्य का कार्य किया है। संपूर्ण परिवार की ओर से आपको कोटि 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 बधाई। आपकी निरंतर उन्नति हो, प्रगति हो, आप ऊंचाइयों को छू लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आभारी हैं हम सभी, हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक महोदय कहूँ या बड़े भैया कहूँ, हमारे सुनील पटेल भाई साहब और हमारे पार्षद जी जो बहुत ही तेज तर्रार हैं सामाजिक कार्यों को कराने में। पार्षद जी